welcome to my channel. Today we are going to study Science and Technology Part 2. But before that, do subscribe my channel and click the bell icon for notification. Chapter 5, Towards Green Energy. Well, can you recall what is energy? The capacity to do work is called energy. What are different types of energy? There are two types of energy, potential energy and kinetic energy. What are different forms of energy? Different forms of energy are heat, light, electric energy, solar energy, chemical energy, nuclear energy, mechanical energy, etc. Energy and use of energy. अब मॉडर्न सिविलाइजेशन में फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर के साथ ही एनर्जी एक प्राइमरी नीड बन गई है। हमें वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क करने के लिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ये एनर्जी जिसकी हमें ज़रूरत होती है वो मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी या फिर हीट एनर्जी, इनमें से किसी भी फॉर्म में हो सकती है। सो हाउ डू वी गेट दिस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी? हमें पता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इट कैन बी ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो ये जो हमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए डिफरेंट सोर्स का यूज़ होता है. हमने लास्ट स्टैंडर्ड में एनर्जी, उसके सोर्सेस एंड उसके रिलेटेड वेरियस कंसेप्ट्स का स्टडी किया. अब हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होने के लिए यूज़ होने वाले वेरियस सोर्सेस, मेथड्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड उन मेथड्स का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का स्टडी करेंगे. उसके साथ ही हम ग्रीन एनर्जी के बारे में जानकारी लेंगे. क्या आप बता सकते हैं वेयर डू वी यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन आवर डे टू डे लाइफ? वी यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन वेरियस appliances such as bulbs and tube light, fans, iron, refrigerator, water pumps, cell phone chargers, television sets, tape recorders and computer. And how electric energy is produced? Well, electrical energy is produced in the generators by using the principle of electromagnetic induction. The magnetic field around conducting wires is changed and this creates the potential difference. This results in the formation of electric energy. जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर्ड प्लांट्स हैं वो माइकल फैराडे ने इन्वेंट की हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हेनेवर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर चेंजेस, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड अक्रॉस द कंडक्टर. मतलब क्या कि जब भी किसी कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो जाती है तब उस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है. ये जो कंडक्टर के अराउंड फील्ड है वो हम दो वेज में चेंज कर सकते हैं. एक तो अगर कंडक्टर स्टेशनरी हो एंड मैग्नेट रोटेट कर रहा हो तो कंडक्टर के अराउंड जो फील्ड है वो चेंज हो जाएगी. एंड
वैसे ही अगर मैग्नेट स्टेशनरी हो एंड कंडक्टर मूव कर रहा हो तब भी उसकी फील्ड चेंज हो जाएगी। इन दोनों केस में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कंडक्टर के अक्रॉस क्रिएट होता है। अब इस प्रिंसिपल पे बेस्ड एक इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग मशीन है जिसे इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। ऐसे लार्ज जनरेटर्स कमर्शियल पावर जनरेशन प्लांट्स में यूज होते हैं। इस जनरेटर में टरबाइन यूज होता है जो मैग्नेट्स को रोटेट करने के लिए यूज होता है। इस टरबाइन को ब्लेड्स होते हैं। जब भी लिक्विड या गैस इस ब्लेड्स की डायरेक्शन के थ्रू फ्लो होता है तब उस फ्लो की काइनेटिक एनर्जी की वजह से टरबाइन रोटेट होता है। ये टरबाइन इलेक्ट्रिक जनरेटर को कनेक्टेड होता है एंड दस इलेक्ट्रिक जनरेटर में का मैग्नेट रोटेट करने स्टार्ट करता है एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जनरेटर की ज़रूरत पड़ती है। वो जनरेटर रोटेट करने के लिए टरबाइन की एंड उस टरबाइन को चलाने के लिए एक एनर्जी सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब ये टरबाइन किस टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स से रोटेट होगा उसके अनुसार डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर जनरेटिंग स्टेशंस प्रेजेंट हैं। इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर स्टेशंस के टरबाइन का डिज़ाइन भी डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे फिगर 5.4 में फ्लो चार्ट दिखाया है कि प्रॉपर एनर्जी सोर्स टू रन टरबाइन रोटेट्स टरबाइन which in turn rotates the generator and electrical energy is produced। इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन होता है। थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, इसमें टरबाइन स्टीम की मदद से रोटेट किया जाता है। तो क्या होता है कि कोल का जो बर्निंग होके थर्मल एनर्जी रिलीज होती है उसको यूज करके वाटर बॉयलर में हीट किया जाता है। उससे स्टीम जो है वो वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की जनरेट हो जाती है। अब उस स्टीम में की एनर्जी से टरबाइन रोटेट होता है एंड दस उस टरबाइन को जो जनरेटर कनेक्टेड होता है वो रोटेट होता है एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये स्टीम बाद में वापस वाटर में कन्वर्ट की जाती है एंड ये वाटर दोबारा बॉयलर में रिसर्कुलेट होता है। जैसे यहाँ पे फिगर 5.5 के फ्लो चार्ट में दिखाया है। फ्यूल कोल यूज्ड फॉर बॉयलर फॉर कन्वर्जन ऑफ water to steam forms steam turbine which rotates generator and electrical energy is produced। इसके बीच में ही स्टीम टरबाइन से जो स्टीम है वो दोबारा वाटर में कन्वर्ट किया जाता है एंड बॉयलर में रिसर्कुलेट होता है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन होने के लिए थर्मल एनर्जी का यूज होता है तो ऐसे पावर प्लांट्स को थर्मल पावर प्लांट्स कहते हैं। थर्मल पावर प्लांट्स में जो कोल में की केमिकल एनर्जी है वो सेवरल स्टेप्स फॉलो करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जैसे यहाँ पे फिगर 5.6 में दिखाया है। कोल केमिकल एनर्जी इन कोल gets converted to thermal energy which again gets converted to kinetic energy in steam। That
gets converted into kinetic energy in turbine, and then finally it is converted into electrical energy. Let's think, why is the energy in the coal called chemical energy? Answer: the atoms and molecules present in the coal are formed due to chemical bonds. The energy is stored in chemical bonds. When the coal is burned, this energy is released. The chemical energy in coal is transformed into thermal energy. मतलब क्या कि कोल में जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो केमिकल बॉन्ड से फॉर्म हुए होते हैं एंड दस जो एनर्जी स्टोर होती है वो केमिकल बॉन्ड्स से होती है। जब कोल बर्न हो जाता है तब ये एनर्जी रिलीज हो जाती है एंड दस केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होके थर्मल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है। सेकेंड क्वेश्चन, why steam is used to rotate the turbine? Answer: when water is heated, it converts into steam. This steam is under high pressure and temperature. This force of steam rotates the turbine. The same steam is again condensed and converted back into water. The excess heat in turbine again makes the water turn into steam. In this way, turbine rotates very effectively due to steam. Hence, steam is used to rotate the turbine. मतलब जब वाटर हीट होता है तब स्टीम फॉर्म होती है। ये स्टीम बहुत हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर में होती है, तो उस फोर्स की वजह से टरबाइन रोटेट होता है। बाद में ये स्टीम दोबारा कंडेंस होके वाटर में कन्वर्ट होती है, मगर जो टरबाइन में एक्सेस ऑफ हीट है उसके वजह से वो वाटर दोबारा स्टीम में कन्वर्ट होता है एंड दस स्टीम की मदद से टरबाइन इफेक्टिवली रोटेट करता है। इसलिए टरबाइन को रोटेट करने के लिए स्टीम का यूज होता है। If you see a thermal power station, you will observe two types of towers there. What are they? Well, जब बॉयलर में फ्यूल का कंबशन हो जाता है, यहाँ पे कोल का टोटल कंबशन हो जाता है, तब कुछ गैसेस एमिट होते हैं। ये गैसेस हाई टॉवर के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। उसके बाद हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर में की स्टीम की मदद से टरबाइन रोटेट होता है एंड बाद में स्टीम का टेम्परेचर एंड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। इस स्टीम का दोबारा कूलिंग करके वाटर में कन्वर्शन किया जाता है। ये सब कूलिंग टॉवर पे जो कंडेंसर होता है उस पे वाटर की मदद से किया जाता है। कूलिंग टॉवर पे वाटर कंडेंसर के थ्रू सर्कुलेट होता है। बाद में स्टीम हीट एनर्जी वाटर को दे देती है एंड द स्टीम कंडेंसेस बैक टू वाटर। अब जो हीट वाटर ने एब्जॉर्ब किए हैं वो वेपर एंड हीटेड एयर के थ्रू कूलिंग टॉवर से एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। Although thermal power generation is a major way for electricity generation today, it suffers from certain problems. First, air pollution due to burning of coal. Burning of coal results in emission of gases like carbon dioxide, sulfur oxide, and nitrogen oxide which are harmful to the health। मतलब कि
जब कोल बर्न होता है तब वो गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज करता है जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। सेकेंड, along with the emission of gases due to burning of coal, salt particles are also released into the atmosphere. This may cause serious health problems related to the respiratory system. मतलब कि कोल के बर्निंग से जो गैसेस एमिट होते हैं उसके साथ ही सॉल्ट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में रिलीज किए जाते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं। थर्ड, द रिजर्व्स ऑफ फ्यूल यूज्ड इन दिस मेथड, that is coal, are limited. Therefore, in future, there will be limitations on the availability of coal. मतलब जो कोल हम यूज़ कर रहे हैं उसका रिजर्व्स बहुत लिमिटेड है, यानी कि अगर हम ऐसे ही यूज़ करते गए तो कोल फ्यूचर में यूज़ करने के लिए अवेलेबल नहीं होगा। Now, do you know some major thermal power plants in India and their capacity? Place, state and capacity in megawatt. Vindhyanagar in Madhya Pradesh has capacity of about 4,760 megawatt. Mundra in Gujarat has capacity of about 4,620 megawatt. Mundra in Gujarat again has capacity of about 4,000 megawatt. Then Tamnar in Chhattisgarh has capacity of about 3,400 megawatt. And lastly, Chandrapur in Maharashtra has capacity of about 3,340 megawatt. These are some of the major thermal power plants in India. अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर आप अपनी नोटबुक में लिखें। Now, this is the end of our topic. If you have any doubt regarding this topic, do ask in the comment section below. Do like and share the video. Thank you.